बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं SRM पिंडी न्यूज़ चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान शौकत मलिक। रावलपिंडी की ताज़ा तीन खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। स्वीडन में कुरान मजीद की बेहरमती की मजम्मत करते हैं। स्वीडन में हुकूमत की जानिब से बेहरमती का इजाज़तनामा जारी होना मगरब की इस्लाम दुश्मनी का मुँह बोलता सबूत है। हुकूमत की इजाज़त से कुरान मजीद को नज़र आतश करना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। इससे दुनिया भर में बसने वाले करोड़ों मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई है। अक़वाम मुत्तहिदा इस्लामी कौंसिल का इजलास बुलाकर स्वीडन पर पाबंदी आयद करे, ये मुतालबा मरकज़ी नाज़िम आला मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान, सरदार मज़हर, मरकज़ी नाज़िम इत्तलात और नशरियात MSO पाकिस्तान, उमर फ़ारूक, नाज़िम इत्तलात और नशरियात MSO शुमाली पंजाब ज़ाकिर साफ़ी ने अपने मुश्तरका बयान में किया। नाज़िम आला मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान सरदार मज़हर ने कहा कि MSO पाकिस्तान ने एक गुज़श्ता जुम्मा यौम एहतजाज के अनवान से मनाया। बहुत जल्द तमाम तलबा तंजीमों की मुशावरत से स्वीडन एम्बेसी के तक एहतजाजी मुजाहरे की कॉल दी जाएगी। आए रोज़ मगरबी ममालिक की जानिब से शरंगेजी के वाक़यात रूनुमा हो रही हैं जो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। इस्लामी ममालिक की नुमाइंदा तंजीम OIC से मुतालबा करते हैं कि वह अपना भरपूर किरदार अदा करते हुए आलमी सतह पर कानून साजी के लिए अमली इक़दाम उठाए। मरकज़ी नाज़िम आला MSO पाकिस्तान ने मीडिया को जारी एक बयान में मज़ीद कहा कि पाकिस्तान की हुकूमत अपना किरदार अदा करते हुए आलमी कवानीन के लिए राह हमवार करे और स्वीडन के सफ़ीर को मुल्क बदर करके स्वीडन के साथ हर किस्म के सफारती तल्क़ात को ख़त्म करे। ऐन नमाज ईद की अदायगी के दौरान इस मकरू अमल से दुनिया भर में मसने वाले मुसलमानों में शदीद गम और गुस्से की लहर पाई जाती है। यूरोपीय यूनियन की जानिब से इस वाक़े की मजम्मत काफ़ी नहीं बल्कि इसके हवाले से स्वीडन पर पाबंदियाँ आयद करना वक्त की ज़रूरत है ताकि आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम मुमकिन हो सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की साबिक उम्मीदवार हल्का NA 62 सुमेरा गुल ने कहा है कि 5 जुलाई का दिन यौम स्याह के तौर पर मनाया जाएगा, जिस दिन एक मुंतखब अवामी हुकूमत को ख़त्म करके डिक्टेटर जनरल ज़िया-उल हक ने मुल्क पर कब्ज़ा कर लिया था। अवामी मैंडेट पर शबखून मारा शहीद ज़ुल्फ़िकार भुट्टो की हुकूमत को ख़त्म करके मसला लगाया, अवाम को उनके हकूक़ हुक्मरानी से महरूम करके पार्लिमानी निज़ाम को ख़त्म करने की कोशिश की और जमहूरियत में ही अवाम में मुश्किलात हल अवाम की बुनियादी हकूक़ हासिल हो सकते हैं। अपने बयान में सुमेरा गुल ने कहा कि 5 जुलाई की तारीख को हमेशा पाकिस्तान की सियासी और जमहूरी तारीख में स्याह दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ज़ुल्फ़िकार भुट्टो की क़यादत में मुल्क तरक्की की तरफ बढ़ रहा था। अवाम के हकूक़ और जमहूरी इदारे मजबूत हो रहे थे कि एक डिक्टेटर ज़िया-उल हक ने जमहूरियत पर शबखून मारकर एक अवामी मुंतखब हुकूमत ख़त्म करके मुल्क में मसला नाफिज कर दिया था। तारीख़ में जमहूरी लोगों को याद रखा जाता है मगर डिक्टेटर को कोई याद नहीं रखता। उन्होंने कहा कि डिक्टेटरशिप में पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने जमहूरियत के लिए जद्दोजहद की कारकुनों को गिरफ्तार करके अजियत देकर जेल में बंद किया गया, सहुबतें बर्दाश्त की गईं, जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ दी गईं जो तारीख़ का हिस्सा हैं। जमहूरियत की बका के लिए कारकुनों और क़यादत जद्दोजहद को हमेशा याद रखा जाएगा। ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन का अहदेदारों का हंगामी इजलास चौधरी मुबश्शिर अहमद डिवीज़नल सदर एपका हुआ, जिसमें राजा शाहिद, राजा आफ्ताब अहमद, शबीर खटक, मिर्ज़ा मायूब याकूब, खालिद महमूद, इमियाद अम्मार व मिर्ज़ा तौक़ीर समेत दीगर अहदेदारों ने शिरकत की। इजलास में स्वीडन में कुरान मजीद की बेहरमती की भरपूर मज़म्मत की गई। उन्होंने कहा कि स्वीडन में ईद उल अज़हा के दिन कुरान पाक जलाने का वाक़या फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं बल्कि हेट स्पीच है। इस्लामोफोबिया का इलाज ज़रूरी है। मगरब में बढ़ते इस नफसियाती मर्ज़ पर आपको किसी लिबरल या सेकुलर का एहतजाज नज़र आया हो तो इत्तला करें। हम बाइबल तौरात को भी आसमानी सहीफ़े समझते हैं। कभी आपने उनकी तहरीफ शुदा नुस्खों को भी किसी मुसलमान को बतौर एहतजाज जलाते देखा है? दीगर मज़ाहिब की कुतुब बतौर एहतजाज क्यों नहीं जलती? मगरब के दानिशवर इस बात को सोचें और पूरा गौर करें। एपका की मरकज़ी क़यादत ने कहा है कि अब वक्त है कि मुस्लिम ममालिक मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाएं, तब ही कोई मौसर एहतजाजी हिकमत अमली बन सकती है। एपका के दीगर रहनुमाओं शहजाद कियानी, चौधरी रियाज नज़ीरज़ादा और अज़मत भट्ट ने भी इस हरकत की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है और OIC समेत हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि स्वीडन हुकूमत को पाबंद किया जाए कि वो इन मलून अफराद को कड़ी से कड़ी सज़ा दें और आइंदा इस अमल को रोकने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए कानून साजी की जाए ताकि शैतानी जहन
اور اسلام دشمن عناصر کی سازشوں کو روکا جا سکے۔ بصورت دیگر عالم اسلام ان عناصر کے خلاف جہاد کا اعلان کریں۔ پاکستان مسلم لیگ نون شعبہ خواتین راولپنڈی ڈویژن کی سینئر نائب صدر اور سابق رکن قومی اسمبلی نثار تنویر نے کہا ہے کہ عید الاضحیٰ کے دن نماز عید کے دوران سویڈن میں کی جانے والی ہماری پیاری اور مقدس کتاب قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعہ کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ یہ مذموم اور ملعون حرکت ایک شیطانی فعل ہے۔ اس شیطانی فعل کے بارے میں اقوام متحدہ سمیت تمام عالمی اداروں اور تنظیموں کو اس کا سختی سے نوٹس دینا چاہیے۔ اس قبیح فعل سے دنیا بھر کے اربوں مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی ہے۔ ہمارے دل اس شیطانی حرکت سے بہت زیادہ دکھی ہیں۔ ہمارے وزیر اعظم میاں شہباز شریف اور حکومت نے سرکاری سطح پر اس کی مذمت کی ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے SRM پنڈی نیوز چینل سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ نثار تنویر نے کہا کہ عالمی تنظیم اسلامی نے قرآن پاک کی اس بے حرمتی کا نوٹس دیتے ہوئے اجلاس طلب کر لیا ہے۔ ہم بحیثیت مسلمان OIC سے مطالبہ کرتے ہیں کہ نہ صرف سویڈن کی حکومت بلکہ دنیا بھر کے تمام ممالک خصوصاً یورپی ممالک جو اسلام سے خائف ہیں اور وہ اسلامو فوبیا میں مبتلا ہیں کے بارے میں عالمی قوانین بنائے جائیں تاکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اور قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والوں کے لیے سخت ترین سزا مقرر کی جائے تاکہ یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے۔ اگر یہ سلسلہ نہ رکا تو مسلمان اب ان بے حرمتی اور ساخیوں کے بدلے خود لینا جانتے ہیں، پھر یہ عالمی ادارے اور عالمی برادری مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دیں گے۔